हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है एक्सेल कोर्स में। माय नेम इज रंजीत कुमार। वेलकम आर के मौर्य एजुकेशन। चलते हैं हम एक्सेल की शीट पर। ये हमने एक्सेल की शीट खोल लिया। हमने कल इसमें पढ़ा था, आज हम कुछ इसमें नई चीज सीखेंगे। सबसे पहले हम अगर ये सीखें कि इसमें कोई छेड़खानी ना करे तो क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक कॉलम से लेना है, यहाँ तक आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ आ जाएगा प्रोटेक्ट शीट। यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट में आप यहाँ पर कर दीजिए सिलेक्टेड लॉक सेल है, यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने मान लो पासवर्ड डाल दिया 54321 और इसके बाद मैंने ओके कर दिया। इसके बाद कहता है री एंटर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट, तो हमने 54321, इसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ कि मैं यहाँ इसको क्लिक करके उसका देखो ना क्लिक होगा, केवल देख सकते हैं। मैं एक अगर सोचूं पी कर दूं, पी भी नहीं कर सकता। मान लो अगर कोई आपके एक्सेल में छेड़खानी करना चाहे तो यहाँ से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बदल सकता। हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, अगर मान लो हमें सपोज दैट इसमें एडिट करना हो तो क्या होगा। मान लो मुझे इसका नाम बदलना है या यहाँ पर मुझे ही बदलना हो तो क्या करना है। सबसे पहले अनप्रोटेक्ट करो, इसको सारा सिलेक्ट करो इस तरह। जैसे ही आपको ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, सेम इसको क्या करना पड़ेगा, यहीं जाना है, इसको अनप्रोटेक्ट सेट करो। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड याद होना चाहिए कि आपने पासवर्ड क्या डाला था। आपने वो पासवर्ड डालना है जो आपने पहले लॉक किया था जैसे। अब यहाँ पर ओके, मैं देखो पासवर्ड को अनलॉक कर देता हूँ। अब यहाँ ए है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर पी कर सकता हूँ। अटेंडेंस की जगह मैं यहाँ पर कुछ भी अब लिख सकता हूँ, अटेंडेंस ट्रैकर फाइल भी लिख सकता हूँ आगे इस तरह। तो इस तरह हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फाइल को। दूसरी चीज, और यहाँ से हम फॉर्मेट में, आज हम फॉर्मेट में रो हाइट सीखेंगे। यहाँ से हम ऑटो रो फिट हाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एग्जांपल बढ़ा दिया, ये एग्जांपल। अब मुझे इसे क्या करना है, सारा सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में हम ऑटो रो हाइट कर देंगे तो ये ऑटो रो हाइट हो जाता है। मान लो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका कॉलम बहुत बड़ा बड़ा कर दिया। यहाँ पर हमने इस तरह कॉलम बहुत बड़े बड़े कर दिए। अब इसको हमें एक साथ सही करना हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पूरा सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विद भी कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, मान लो मुझे यहाँ पर 1 2 10 तारीख तक गैप करना है, यहाँ से लेकर के 10 तारीख तक हाइड करना है। तो उसे कैसे हाइड करेंगे गाइज, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 जाएंगे। यहाँ पर हमने मान लो ये करना था, ये वाली, और इसके बाद ये, इसके बाद ये 3 4 हमें यहाँ तक हाइड करना है, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर गए, यहाँ पर हम हाइड कर सकते हैं। क्या करना है हमें, हाइड, कॉलम हाइड। तो ये देखो कॉलम हाइड हो गए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं। मान लो मुझे ये हाइड करना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक हाइड करना है। तो मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पर हाइड से हाइड रो कर देता हूँ। ये देखो रो हाइड हो जाते हैं। कंट्रोल जेड करके हम पुनः वापस आ जाते हैं। ये हमारे हैं सारे फंक्शंस थे। हमने आज रो हाइट, ऑटो रो हाइट। अब ये रो हाइट अगर सीखना है, यहाँ पर हमें रो हाइट में एक बार फिर से नेक्स्ट अगेन, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद हम यहाँ इसे सिलेक्ट कर लेंगे इतना। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहें तो यहाँ पर फॉर्मेट में जा करके रो हाइट में कुछ भी कर सकते हैं। अब ये 14.4 है, इसे हम अगर 10 कर दें तो क्या होगा। 10 करने पर देखो ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अगर हम यही चाहें तो इसे रो हाइट यहाँ पर 14 की जगह हम 16 भी कर सकते हैं, और देखो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा। रो हाइट बढ़ती है। इसी तरह हम कॉलम की भी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने मेन उद्देश्य जाना, हम रो हाइट कैसे करते हैं, ऑटो रो हाइट कॉलम विद ऑटो फिट कॉलम, इसके बाद हाइड एंड हाइट। इसके बाद रीनेम सीट क्या होता है। जैसे हम रीनेम अभी 2 पे चल रहा है, यहाँ से हम डायरेक्ट रीनेम सीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी डेटा लिख सकता हूँ, डेटा रिजल्ट। इसके बाद मैं अगर 3 पे कर दूं, यहाँ पर आप चाहें तो यहीं से आप रीनेम भी कर सकते हैं, चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। टैब कलर भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने ये टैब कलर कर दिया।
यहाँ पर गया, अगर मुझे यहाँ कोई टैब कलर करना है तो यहाँ से भी मैं टैब कलर कर सकता हूँ। इस तरह टैब कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगेन हमने आज मेन उद्देश्य जो सीखा, प्रोटेक्ट सीट सीखा कि सीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।